हरे कृष्णा, जय श्री हरि। जिन भक्तों ने इंदिरा एकादशी का व्रत रखा था वो द्वादशी में अपने व्रत को खोलेंगे। तो यह द्वादशी का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा उनके पितृ भी तृप्त होते हैं। जीव इस व्रत को करने के बाद अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को जितना नियम पूर्वक करना है उतना ही इसका पालन संपूर्ण नियम के अनुसार करना है। इंदिरा एकादशी का व्रत खोलने के लिए इंदिरा एकादशी की तिथि का समाप्त होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 17 तारीख दिन बुधवार को रखा गया है। वहीं 17 सितंबर को 11:40 पर एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा और वहीं इंदिरा एकादशी का जो पारण किया जाएगा वो सुबह को 6:07 से लेकर सुबह के 8:34 तक इस बीच में करना बहुत ही शुभ माना जाएगा। पारण को करने से पहले गाय को रोटी, जरूरतमंदों को वस्त्र और चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा इस प्रकार डालना बेहद शुभ होता है तथा ब्राह्मण को थोड़ा सीधा पैसा देकर उसके पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करें। और इसी प्रकार राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा दोपहर के 1:51 से दोपहर के 3:42 तक रहेगा। तो जो समय मैंने राहु काल का आपको बताया है ऐसे समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचिएगा। वहीं इस दिन सूर्योदय सुबह के 6:18 पर हो जाएगा और जो सूर्यास्त है वो शाम के 6:23 पर हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों, आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत को खोलने की अर्थात पारण करने की संपूर्ण पूजन सामग्री, संपूर्ण बातें। तो आपको करना क्या है, द्वादशी तिथि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले तुलसी देवी को जल समर्पित करें। द्वादशी तिथि में तुलसा को जल देना बेहद शुभ बताया जाता है। फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं और फूल को चढ़ाने के बाद उनकी आरती करें और फिर तुलसी देवी की 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की हर रोज परिक्रमा करने वाले व्यक्ति को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने होते। पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि द्वादशी तिथि में तुलसी के पत्ते तोड़ने का ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है, क्योंकि एक बार माता सीता से ही द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ दिए गए थे। माता सीता को भी उसका प्रायश्चित करना पड़ा था, इसीलिए 1-2 दिन पहले तोड़े हुए तुलसी के पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र भी आप दोबारा से धोकर उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं, उन्हें पीले रंग का चंदन लगाना है। फिर उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु को कोई पीले रंग का फूल अर्पित करे और अगर आपसे जाने अनजाने में भी कुछ गलती हुई हो तो भगवान की कथा आरती करने के बाद उनसे क्षमा याचना मांगे। हे भगवान श्री हरि, अगर हमारे से एकादशी में कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ गलती हुई हो तो हमें अपने श्री चरणों की छाँव में रखना, हमें क्षमा करना। भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना मांगते हुए उनसे यह मंत्र जरूर जपना चाहिए उनके सामने। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशनाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः। और तुलसी देवी को जल अर्पित करते समय यह मंत्र बोले, हरि सुख सौभाग्यनी सुख सौभाग्यवर्धनी व्याधि व्याधि हरा देवी तुलसी त्वम नमस्तुभ्ये। इस मंत्र को तुलसी देवी के सामने 7 बार बोलना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं द्वादशी के दिन आपको क्या खाकर द्वादशी का पारण करना है। द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु को घर पर बनाए हुए सात्विक भोजन का ही भोग लगाएं। भोग में आप नमकीन या फिर मिष्ठान कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को मीठे चावल बनाकर भोग लगाते हैं तो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते, लेकिन द्वादशी में चावल खाने से, व्रत खोलने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। जब आप एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो उसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो भी आप घर में भोजन या भोग बनाएं वह गाय के शुद्ध देसी घी में बनाया जाना चाहिए।
आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसीलिए आंवले के वृक्ष को भी बेहद खास बताया गया है। तो आप एकादशी का पारण करते हुए सूखा आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर व्रत खोलना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि आंवला खाकर जो भी मनुष्य व्रत खोलते हैं उनके जीवन में कभी रोग नहीं आते, सुख शांति और समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि से वे तृप्त रहते हैं। द्वादशी तिथि में आप जब भी भोग लगाएं अर्थात स्वयं भी भोजन ग्रहण करें तो एक बात का ध्यान रखें, उस भोजन में तुलसी के पत्ते जरूर डले हुए होने चाहिए। और अगर आपके पास कुछ भी सामग्री नहीं है तो आप द्वादशी तिथि में तुलसी के पत्तों को जल से खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के समय आप भगवान श्री हरि विष्णु को कुछ भी मिठाई आदि अर्पित कर सकते हैं, लेकिन पारण में सेम की सब्जी खाना विशेष ही महत्वपूर्ण बताया गया है। पारण के समय आप सूखे मेवा भी ले सकते हैं, जैसे कि बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, इन्हें भी खाकर जल के साथ अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और प्रिय भक्तों, द्वादशी के दिन तुलसी माता की अर्थात लक्ष्मी माता की कथा को सुनने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, जिन भक्तों ने यह व्रत नहीं भी रखा है वह भी द्वादशी के दिन इस कथा का श्रवण करें, उन्हें भी सुख शांति समृद्धि और जीवन में अनंत सुखों की फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए इनके श्री चरणों को अपने मन में बसाते हुए इनकी कथाओं का श्रवण करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, अर्थात माता तुलसी की इस प्रकार अर्चना करते हुए ध्यान में बैठाते हुए उनकी कथाओं का श्रवण करें। ग्यारस माता की कथा इतनी पवित्र और दुर्लभ है कि इसे सुनने से और करने से मानो समस्त प्रकार के सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आप सुनिए ग्यारस माता की कथा। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति हैं, जिस शक्ति के सामने भयानक से भयानक असुर डर बैठे हैं, जिस शक्ति के सामने स्वयं भगवान भी हार मान जाते हैं, उस शक्ति की महिमा कितनी अलौकिक है। जिस शक्ति ने देवताओं के समस्त प्रकार के दुखों का हनन करके उन्हें सुख दिया, वह हम लोगों के जीवन में क्या नहीं दे सकती। तो प्रिय भक्तगणों, ग्यारस माता की शक्ति में इतनी शक्ति छुपी हुई है, उनके व्रत के प्रभाव में इतनी शक्ति छुपी हुई है जो मनुष्य की समस्त बाधाओं को दूर करके उन्हें सुख पहुंचाती हैं। प्राचीन काल में पुराणों के अनुसार ग्यारस माता की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को समस्त प्रकार के सुख और समृद्धियों से परिपूर्ण करके अंत में अपने धाम वैकुंठ को ले जाते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक और व्रत उपवास करने वाली थी, लेकिन साहूकार भोजन का लोभी था। एक दिन उसकी पत्नी ने एकादशी का व्रत किया और रात्रि में भगवान का भजन करते हुए उपवास किया। साहूकार ने पत्नी से कहा, तुम व्रत रखकर मुझे भूखा क्यों रख रही हो? आज से मैं भोजन करूँगा। पत्नी ने समझाया, आज ग्यारस माता का व्रत है, जो इस दिन भोजन करता है वह पाप का भागी बनता है। ग्यारस माता उसे दंड देती हैं और नाना प्रकार की यातनाओं से वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। परंतु साहूकार ने नहीं माना और उसने भोजन कर लिया। उसी रात उसे भयंकर सपना आया, जिसमें ग्यारस माता प्रकट हुई और बोली, हे लोभी, तूने एकादशी का अनादर किया है, इसका दुष्परिणाम तुझे अवश्य मिलेगा। कुछ ही दिनों बाद उसका सारा धन नष्ट हो गया और वह दरिद्र हो गया। इसके विपरीत उसकी पत्नी ने श्रद्धा से व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे समस्त प्रकार के सुख शांति और समृद्धियों से परिपूर्ण किया। उसके जीवन में न जाने कितने प्रकार की सुख और खुशियां भरी। जो मनुष्य ग्यारस माता का व्रत करता है वह धन धान्य, पुत्र पौत्र और सुख समृद्धि को प्राप्त करता है, और जो इसका अनादर करता है वह दुख, दरिद्रता और कष्टों का भागी बन जाता है। सालों पहले धरती पर एक राक्षस रहा करता था जिसका नाम था जलांधर। जलांधर की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी।
वह सभी देवी देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता था। जलांधर की शादी वृंदा से हुई थी, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। इस प्रकार जलांधर के साथ वह बहुत ही दुखी रहती थी। वह बहुत ही पतिव्रता औरत थी, जिसकी पवित्रता की वजह से आज तक कोई भी देवता जलांधर को हरा नहीं पाया था। जलांधर के बढ़ते कहर की वजह से सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। स्वर्गलोक को बचाने के लिए और जलांधर का वध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने एक योजना बनाई। वे एक ब्राह्मण का भेष धारण करके वृंदा के पास गए। अपने माया जाल में उन्हें 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलांधर का सर दे दिया और दूसरे के हाथ में उसका धड़ दे दिया। अपने पति को इस अवस्था में देखकर वृंदा बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो ब्राह्मण से उसके पति को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। ब्राह्मण के भेष में भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया और खुद जलांधर के भेष में उसके पास चले गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। वह उनके साथ पवित्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। जैसे ही वृंदा की पवित्रता भंग हुई, वैसे ही उसका पति जलांधर युद्ध में हार गया और मारा गया। वृंदा को जब इस छल के बारे में पता चला तो उसने भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दिया और खुद अपने पति के साथ वहीं सती हो गई। कहते हैं, जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का एक पौधा उगा। वृंदा का प्रति प्रेम देखकर भगवान विष्णु प्रभावित हुए। उन्होंने वृंदा से कहा, तू अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। आज के बाद तुलसी के रूप में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। भविष्य में जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तभी से हर साल कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी का पूजन और उनकी कथा सुनना बड़ा ही पुण्यकारी माना जाता है। यह तुलसी माता की हर एक कहानी है जो व्रत के दौरान सुनी जाती है। यह कहानी एक इस प्रकार है। एक गांव में एक बहुत सी औरतें रोज तुलसी की पूजा करने मंदिर में जाया करती थी। इन्हीं में एक बुढ़िया माई भी थी, जो रोज तुलसी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी बिरला सींचती हूँ। तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, दाल भात का खाना दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर तुलसी सूखने लगी। है देखकर भगवान ने पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? इस पर तुलसी माता ने जवाब दिया, यह माता रोज मुझे पूजा करने आती है और मुझसे मांगती है, लेकिन मैं इसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मैं इसे समस्त प्रकार की इच्छाएं पूरी कर दूंगी, लेकिन मैं इसके लिए श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? उसकी यह इच्छा पूरी करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान बोले, तुम इस बात की चिंता मत करो। तुम उस बुढ़िया माई से कह देना कि जब 2 मरेंगे तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। जब लोग उन्हें ले जाने लगे तो किसी से बुढ़िया नहीं उठी। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया। सभी भगवान कृष्ण एक साथ 12 साल के बालक का रूप धारण करके उनके पास आए। बुढ़िया के कान में बोले, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, मटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तभी भगवान ने बुढ़िया माई की अर्थी को हाथ लगाया तो वह आसानी से उठ गई और उसी को शांति मिली। हे तुलसी माता, जैसे आप बुढ़िया पर प्रसन्न हुई, उन्हें मुक्ति दी, उसी प्रकार जो भी तुम्हें पूजते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, उस मनुष्य को भी उनकी समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करके उन्हें भी मुक्ति देना और अपने श्री वैकुंठ धाम में निवास में उन्हों का भी आसरा बनाना, क्योंकि आप अनंत की हरनी हैं और आप भगवान श्री हरि कृष्ण की पूजनीय हैं। इसीलिए हे माता, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।